बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब ठीक ठाक खुशबाश होंगे। तो जनाब, जैसे कि आप लोगों ने टाइटल देख लिया होगा कि जनाब यहाँ पर निकाह की प्रिपरेशन चल रही है और आप सभी सोच रहे होंगे कि किसका निकाह है। जनाब, ये एक सडन निकाह था। मैंने इसलिए टाइटल में भी यही लिखा था कि हमें खुद भी नहीं पता चला कि ये इतना बड़ा जो काम था वो एक ही दिन में कैसे हुआ। अच्छा, मैंने जो सेकंड डे की छुट्टी ली थी ना, वो यही मसला था कि मसला नहीं है बड़ा खुशी का काम था, तो मैं मसला कैसे कह सकती हूँ। तो जनाब, हुआ दरअसल कुछ यूँ कि ना, सुबह हुई बर्थडे से ना अगले दिन, अमार की बर्थडे से अगले दिन ना, हमारे एक वर्कर हैं, उन वो क्रिश्चियन है। तो ना उनकी बेटी का ना निकाह था और उनकी जो बेटी है वो कन्वर्टेड मुस्लिम है, यानी कि उन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया हुआ है। सो वो मुस्लिम है लेकिन उनकी फैमिली जो थी ना वो क्रिश्चियन है। सो उनका ये हुआ कि उनकी शादी थी और वो जो बच्ची है ना वो मदरसे में शिफ्ट हो गई हुई थी। वो घर पे नहीं रहती थी, वो मदरसे में रहती थी। तो उनके अम्मी अबू ना उनके लिए रिश्ता ढूंढ रहे थे। तो फिर आपको पता है ऐसे हालात में रिश्ते मिलना भी बड़ा मुश्किल हो जाता है। जब आम हालात में इतनी मुश्किल हैं तो फिर इस तरह की सिचुएशन हो तो फिर और भी ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। लेकिन अल्लाह की करनी कुछ यूँ हुई कि बहुत अच्छा उसका रिश्ता मिला और अल्लाह ताला उसके नसीब भी अच्छे करे। तो लेकिन ऐसे हालात में आम तौर पे ना बंदे बरादरियाँ और रिश्तेदार जो होते हैं ना बड़े इसलिए होते हैं कि आपके मुश्किल वक़्त में लोग काम आए। लेकिन आम तौर पर होता ऐसा है कि जब भी किसी पर मुश्किल वक़्त आता है ना, तो सबसे पहले जो लोग भागते हैं ना वो आपके अपने रिश्तेदार ही होते हैं। सो सबसे ऐसे ही हुआ कि इसके साथ भी कोई नहीं था, क्योंकि ये मुस्लिम हो चुकी थी और फैमिली फिर साथ में तैयार नहीं थी निकाह में ना, सिवाय माँ बाप के। तो फिर उनका ये था कि वो घर पर शादी भी नहीं कर सकते थे कि कोई बाकी जो रिश्तेदार बरादरी थी वो कहते थे कि हम लोग बीच में नहीं आएंगे, और फिर राब्ते उनके इस तरह बहुत ज़्यादा उनकी मसाइल थे। तो फिर हमने उसी दिन वो निकाह जो था हमने अपने घर पर अरेंज किया। और चूँकि एक गरीब बंदा है वो, तो इतनी जल्दी सब कुछ अरेंज कर पाना मुश्किल था। तो एक दिन था हमारे पास, मैं और मेरी भाभी गए बाज़ार। हम लोग उसके लिए जोड़ा लेके आए। फिर उसके लिए जो ज़रूरी चीज़ें थी, कुछ सामान हमने ख़रीदा, बर्तन वगैरह का, और कुछ कपड़े, जो नई दुल्हन के लिए थोड़ा बहुत मेकअप जो होता है, इस तरह की काफ़ी जो चीज़ें थी ज़रूरत की, हमने वो सब ख़रीदी उसके लिए। और फिर टाइम आया उसको तैयार करने का। तो मुझे इतनी खुशी हुई, मैंने उसको मेहंदी भी खुद लगाई और सब कुछ। अच्छा, आम अगर दुल्हन होती तो मे बी मैं इतनी खुश ना होती, लेकिन क्योंकि वो मुस्लिम हो चुकी थी और इतनी ज़्यादा मुश्किलों के बाद बड़ी बात है कि आप अपने साबित कदम रहें, तो मुझे उसको तैयार करने में इतनी खुशी मिल रही थी कि मैं आपको बता नहीं सकती। और उसको इतना रूप आया था, वो इतनी प्यारी लग रही थी। एज में भी वो बहुत छोटी है। तो शी इज़ 20 राइट नाउ। सो वो इतनी प्यारी लग रही थी और मासूम सी बच्ची। मैंने बिल्कुल लाइट सा मेकअप उसका रखा था, वो भी यही चाहती थी कि बिल्कुल लाइट सा मेकअप हो। सो उसके लिए कुछ ज्वेलरी वगैरह जो थी, फेक गोल्ड टाइप की जो थी ना, जो शादी के बाद आमतौर पे पहनी जाती हैं। सो हमने वो भी उसके लिए कुछ अरेंज किया छोटा मोटा सा, ताकि वो आमतौर पे वो पहन सके। और बहुत अच्छे ससुराल वाले हैं उनके। अब मैंने वो एग्जैक्ट जो थी ना सरमनी की वीडियो, वो तो नहीं बनाई, क्योंकि वो उनके लोग आए हुए थे, तो हम लोग उधर नहीं जा सके ड्राइंग रूम में। सारी जो सरमनी जो थी ना वो हमारी ड्राइंग रूम में ही हुई थी। और रात को उसकी रुखसती थी, और रुखसती भी हमारे घर से हुई। तो हमें बहुत खुशी हुई। अच्छा, ये उसकी शॉल वगैरह, जर्सी सूट कुछ लेके हम लोग भी आए थे। तो ज़्यादा मैं वीडियो बना ही नहीं सकी, मुझे टाइम ही नहीं मिला। आप खुद सोच सकते हैं कि इतना ज़्यादा काम था कि हमें बिल्कुल भी वक्त नहीं मिला। तो ये जो सिर्फ कुछ क्लिप्स थी जो हमने बनाई हुई थी ना, तो वो मैंने आपके साथ शेयर किया ताकि मैं आपको बताऊं कि मैंने छुट्टी क्यों की थी। तो बाकी चीज़ें हमने कार में रखवा दी थी। ये थोड़ी बहुत जो रह गई थी मेरे जहन में आए, तो मैंने कहा मैं उसकी वीडियो बना लूँ। तो एक यादगार भी रहती है, मैंने उसको भी बाद में भेजी। तो ये उसकी रुखसती का टाइम था। तो मेरे भैया, अम्मी और हम सब उसकी रुखसती में थे। उसके अम्मी पापा थे, उसकी ससुराल से आई हुई थी उसकी नंद सास, और ये कुछ लोग थे।
तो खाने में भी हमने मैं इतनी थी कि मैं तो उसको तैयार करने में बिज़ी थी और किसी ने वीडियो ही नहीं, छोटी सी क्लिप भी नहीं बनाई। एंड पे जो चाय वगैरह पी थी उसकी क्लिप बना के मैं लेके आई एंड पे। और फिर जो बस इस तरह बहुत ही खूबसूरत दिन था। अल्लाह ताला उसके नसीब अच्छे करे। आप सब भी उसके लिए दुआ कीजिएगा कि अल्लाह ताला तौफीक दे इस तरह के काम करने की ना। चले जनाब, आज के लिए सिर्फ इतना ही। उम्मीद करती हूँ आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो आपने वीडियो को लाइक ज़रूर करना है, चैनल को सब्सक्राइब भी करना है। इंशाल्लाह कल फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।